यूँ तो बहुत सख्त है मेरा दिल, पर कम वक्त चाय पर पिघल जाता है। चाय, ये जो कोएटोज़ है चाय पर पिघल जाता है, और यही चाय 2014 से देश पर हावी है। पहले एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है, फिर MBA चाय वाला आता है, फिर IIT चाय वाला आता है, और फिर बिहार की लड़की ग्रेजुएट चाय वाली पटना वुमेंस कॉलेज के सामने स्टॉल लगा देती है। ठीक उसके कुछ दिन बाद ही मिथिला की धरती दरभंगा से अनुराग रंजन नामक एक लड़के का नाम बीटेक चाय वाले के नाम से प्रचलित होता है। न्यूज़ के स्क्रीन पर अनुराग रंजन के नाम बीटेक चाय वाले की नाम से संबोधित किया जाता है, और द टोटल की टीम इसे सुनते ही अनुराग रंजन से मिलने पहुंच जाती है। नमस्कार, मैं हूं आशित प्रकाश और आप देख रहे हैं द टोटल। द टोटल की टीम आज पहुंची है दरभंगा में, जहां मैं मौजूद हूं बीटेक चाय वाले की दुकान पर, और हमारे समक्ष बैठे हैं अनुराग रंजन। अनुराग रंजन से हम बात करेंगे ये चाय की दुकान के बारे में। हमें जानकारी है कि अनुराग ने बीटेक अपना पंजाब से किया है, पंजाब से किया है बीटेक। बीटेक करने के बाद चाय की दुकान क्यों, जो कि हमारे समाज में एक चाय वाले को चाय वाला कहा जाता है कि ये चाय का दुकान चलाता है, लेकिन बीटेक की डिग्री लेने के बाद दरभंगा जैसे शहर में आकर के चाय की दुकान क्यों। अनुराग से बात करेंगे, अनुराग की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द टोटल में। नमस्कार दोस्तों, और नमस्कार सर, आप हमारे पास आए हैं और बीटेक चाय वाले के चाय की चुस्की लेने के लिए पधारे हैं, इसके लिए आप तहे दिल से आपका स्वागत है। जी सर। अनुराग, जैसा कि हमें जानकारी है कि आप अपना बीटेक पंजाब से किया है। जी हाँ। पंजाब से बीटेक करने के बाद बीटेक किया होगा, उसमें आपने पैसे भी खर्च किए होंगे, अच्छी खासी रकम लगी होगी। बिल्कुल लगा है सर। उसके बाद आप बीटेक की डिग्री लेने के बाद आपने शायद नौकरी भी की थी। बिल्कुल किया। नौकरी करने के बाद यह चाय की दुकान क्यों? सर, जहाँ पे मैंने जॉब करा वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जीवन में सबसे बड़ा चीज़, अगर कोई काम आप कर रहे हैं, उस काम में अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, दिल की संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो उस काम को आप कितना भी लगन से कर लोगे ना, तो आपको किसी भी फील्ड में आपको सफलता नहीं मिलेगी। भले चाहे कोई भी फील्ड हो, अगर जब तक आपको आपके दिल को संतुष्टि ना मिले, तब तक आप काम वो कर नहीं सकते, ना आगे बढ़ पाओगे उस काम से। इस वजह से अब मुझे संतुष्टि नहीं मिली, अपने जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इस वजह से मैंने कैरियर चेंज किया, अपना फील्ड चेंज कर दिया। ये सब एक अचानक सा हुआ, या फिर ऐसा पहले से कुछ बैकअप था कि ऐसा नहीं होगा फ्यूचर में तो चलो कुछ कर लेंगे? सर, अचानक से तो नहीं, लेकिन माइंड में प्लानिंग पहले से था, जब करना है तो कुछ बड़ा करना है। क्योंकि सर मेरा माइंड सेट हमेशा से एक ही वर्ड रखा है, एक लाइन के माध्यम से बताना चाहूँगा। उसमें बताया गया है कि आज तक जो करते आए हो, अगर आज भी वही करोगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। मैंने काफ़ी चीज़ें स्टडी किया, मैंने काफ़ी चीज़ देखा भी, और भी बहुत सारे इंस्पिरेशनल लोगों को मैंने देखा है ना। इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि एक बिज़नेस, मैंने एक जॉब किया, डिप्लोमा वाला से बीटेक किया, उसके बाद जॉब किया। जॉब से क्या होता है, एक नॉर्मल एक ड्रीम पूरा होता है। जॉब से ड्रीम कभी पूरा नहीं हो सकता। आपका जॉब से हमेशा नीड पूरा होगा, ड्रीम नहीं। इसलिए मैंने बिज़नेस के ओर गया, और मैंने बिज़नेस में देखा, बिज़नेस तभी को चलता है सर जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रीयूज़ करता है। रीयूज़ जब तक नहीं करेगा तो आप किसी भी बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते। तो मुझे एक नॉर्मल सा लगा कि चाय कॉफ़ी जो ड्रिंकिंग पेय पदार्थ होता है, ये पेय पदार्थ में सबसे ज़्यादा चाय ही होता है। समझ में आया, तो फिर मैंने अपने चाय को लेके स्टार्टअप कर दिया। रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है यहाँ? सर, एक महीने हुआ, एक महीने में तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। भाई और बहनों का इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है कि डे बाई डे ग्रोथ में हो, ना कि डिक्रीज में हो। डे बाई ग्रोथ ही है ना सर। तो भाई तो यहाँ पहुँच रहे हैं, बहनें भी यहाँ पहुँच रही है? बिल्कुल सर, लड़कियाँ भी आती है, बहनें भी आती हैं, आंटी लोग भी आती है, दादी लोग भी आती है, चाची लोग भी आती है, काफ़ी यहाँ फैमिली तक बैठते हैं यहाँ पे, अपनी लड़कियों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, हर कोई व्यक्ति आता है शाम के टाइम यहाँ बैठता है। सब लोग पहुँच रहे हैं? जी हाँ सर। अच्छा अनुराग, हमें आप यह बताइए कि आपने बताया कि बीटेक करके
और फिर चाय की दुकान। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर पापा जी एक डॉक्टर है। दादाजी मिडिल फैमिली के बारे में बताऊं तो दादाजी मिडिल स्कूल के हेडमास्टर रिटायर्ड हैं। चाचा जी जियो सिम में मैनेजर रह चुके थे। अभी हमारे एरिया में बहुत अच्छा ट्यूशन है, उनका कोचिंग है, इंस्टीट्यूट चल रहा है जो 12वीं क्लास तक एजुकेशन देते हैं, इंग्लिश मीडियम कोचिंग चलता है उनका। सुनकर अजीब लगेगा, हमें भी थोड़ी देर के लिए लगा था। मैंने तो बस पूछा, हमें जानकारी यह पहले थी कि डॉक्टर साहब का बेटा चाय का दुकान चला रहा है। दादाजी मिडिल स्कूल के हेडमास्टर से हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। पिताजी डॉक्टर हैं और अनुराग बाबू चाय की दुकान चला रहे हैं। 1 महीना हुआ, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। भाई बहन चाचा दादी सब यहाँ पधार रहे हैं, न्यूज़ में भाई साहब छाने लगे हैं। चलिए आगे की कहानी जानते हैं। जब आपने इसका डिसीजन लिया था कि एक चाय की दुकान चलाना है एक चौराहे पर, घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? घर वालों का रिएक्शन क्या था? सर घर वाले एक साइड, मैं अकेले एक साइड, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। फिर भी यहाँ पे एक लाइन की यूज़ करना चाहूँगा। घर वाले तो हमेशा, अगर एक बात बताना चाहूँगा, घर वाले मुझे इतना खर्चा करके 10, 12, 15 लाख रुपए खर्चा करके उन्होंने मुझे बीटेक करवाया, तो घर वालों को उम्मीद होता है कि मेरा बेटा इंजीनियर है तो इंजीनियर का पद को संभाले, ना कि आके नुक्कड़ पर चाय बेचे। राइट सर। लेकिन मुझे उस सपनों में, उन चीज़ में, आपके कहने का मतलब है कि घर वाले भी अपनी जगह सही है। सही है सर, बिल्कुल राइट सर। क्योंकि कोई चीज़ होता है, मेरे जो किसी भी पेरेंट्स है उनके उनके माइंड्स जो होते हैं अपने अकॉर्डिंग बच्चे चाहते हैं। मैं जैसा सोचा मैं नहीं कर पाया हूँ तो वो काम मेरा बच्चे करे। राइट। अगर मैं सरकारी नौकरी नहीं कर पाया किसी कारण बस, तो मेरा बेटा करे, मेरा बेटी सरकारी नौकरी करे। अपना काम बच्चों पे थोप देते हैं और बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर, बेटा बाप बनाएगा उनको इंजीनियर, तो कहाँ से बनेगा? इंजीनियर का नापा जोखा करेगा, सीमेंट कितना है, ईंटा कितना है, ये पसंद है। और डॉक्टर बनना चाहेगा अलग, पसंद ही नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए बोलेगा तो काम चलेगा सर? उनको खून देख के एलर्जी हो जाएगा। अब बोलेगा कि तुम डॉक्टर बनो तो काम चलेगा सर? नहीं होगा ना सर। अपना काम अपने बच्चों के ऊपर थोप देता है, इससे कैसे कर पाएगा? मुझे भी ऐसा हुआ, पेरेंट्स को पसंद नहीं आया कि मेरा बेटा चाय करे। वैसे नॉर्मल बिग फैमिली से हूँ तो घर वालों को पसंद नहीं आया। मैं अपना उनको चीज़ छोड़ के मैं अलग चीज़ कर लिया। कहते हैं कुछ सपने ऐसे होते हैं जिसमें आपका माँ बाप कभी साथ नहीं देगा। अगर उन सपनों में आपका फ्यूचर है तो उन माँ बाप से लड़कर भी अपने फ्यूचर को, अपने ड्रीम को पूरा करें। अनुराग बाबू एक बात सही बता रहे हैं कि गार्जियन को कभी भी अपने सपनों को बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए। ये जीवन हमारा है, हमें अपने जीवन में क्या करना है ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इसकी जिम्मेवारी आप ना लीजिए, क्योंकि अगर आगे जीवन में अगर उस चीज़ को नहीं कर पाता हूँ तो जिम्मेवारी और जवाबदेही हमेशा आपकी हो जाएगी कि पिताजी ने इस चीज़ के लिए फोर्स किया था, दबाव बनाया था। अनुराग बाबू से और भी सवाल जानेंगे। आगे की प्लानिंग क्या है? आपने चाय खोल ली, चाय की दुकान खोल ली है, यहाँ पर लगा हुआ है एक बहुत बड़ा सा हाईटेक मकान भी नहीं है, एल्वेस्टर के नीचे आपने चाय खोली है। 1 महीने में इसी में एक अच्छा सा रिस्पांस मिल रहा है। कुछ तो दिमाग में खुरापात होने लगता है कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। सर बीटेक वाले हैं तो बीटेक वाला ऐसे पागल होता ही है सर, तो बैठे तो रहूँगा नहीं। माइंड में तो बहुत चीज़ प्लानिंग है सर, बहुत बड़ी तगड़ा प्लानिंग है। आगे बैठना नहीं है सर, इसे एक ऐसे लेवल पे ले जाऊंगा जो गली गली के बच्चे जाने, बीटेक चाय वाले के नाम से नहीं, मिस्टर इंडिया के चाय के नाम से, है ना? मिस्टर इंडिया चाय होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूं कि बीटेक की इनकी डिग्री है, लेकिन चाय की दुकान इनकी है मिस्टर इंडिया चाय वाला। तो थोड़ा सा इसे ध्यान में रखिएगा, माफ़ कीजिएगा। हमने बीटेक चाय वाला इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने बीटेक करा हुआ है और चाय की दुकान है तो बीटेक चाय वाला बोल दिया। वाकई में मिस्टर इंडिया चाय वाला। बताइए आगे। जी हाँ सर। तो हर जवान पे, बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग, हर व्यक्ति के मुंह पे होना चाहिए, चाय पीनी है तो मिस्टर इंडिया की चाय पीनी है। सुबह अगर उठना है तो बीवी के हाथ का चाय नहीं पीना है, मिस्टर इंडिया के पास जाना, उनका चाय पीना है। ये चाय नहीं जादू है, पीते ही गायब हो जाओगे। आपका आइडियल पर्सन कौन है? सच बताऊं तो सर मेरा आइडियल पर्सन अगर बोलूं तो कोई नहीं है। सिंगल मैं हूं, खुद का। इसके लिए लाइन बोलना चाहिए। इस दुनिया में बोलते हैं ना सर, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है सर, राइट, है
है ना। हम उस इंसान की तलाश करते हैं जो हमारी ज़िंदगी चेंज करते। तो आईना देख लो, कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। तो अपना इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ। अपना जो हो, जब मैं अगर किसी को पसंद करता हूँ, मैं खुद हूँ। मेरे जीवन को कोई दूसरा बंदा चेंज नहीं कर सकता है सर। अगर इंस्पिरेशन मानूँ तो लोगों से, जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे मैं सीखता हूँ। जो हाई टेक पर्सन है, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब सॉरी बुजुर्ग नहीं, जो सक्सेस पर्सन है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। अगर चाय को इंस्पिरेशन मारूँ, जो जिससे मैं ज़्यादा इंस्पिरेशन होता हूँ, तो MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्दौरे भैया जी हैं, जो उनसे मैं कुछ ज़्यादा ही इंस्पायर हूँ। मैं उस पर आने ही वाला था कि चलिए आपका आइडियल पर्सन कोई नहीं है, अब पर जब इस तरह की चीज़ें जब शुरू करने के लिए जाते हैं तो माइंड में तो आता है कि जैसे पहले MBA चाय वाला रहा हो, IT चाय वाला रहा हो, तो कुछ आपने भी तो सोचा होगा कि चलो ये कर लेते हैं। मैं बस समझा नहीं सर आपकी बात। मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि कुछ आप जैसे कि चाय की दुकान खोलने आए तो आपसे पहले जो MBA चाय वाले और IT चाय वाले थे, तो थोड़ा सा जहन में तो आया होगा कि भाई साहब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर, भाई साहब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो हम सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी नहीं सोचा सर। अगर हम किसी व्यक्ति को फॉलो करके उनके अकॉर्डिंग चलेंगे ना सर, तो हम उनके जैसा तो कभी नहीं बन पाएंगे, राइट। कहीं न कहीं नीचे दब के रह जाएंगे सर। अगर हम किसी से काम करते हैं तो उनको फॉलो करिए, थोड़ा बहुत उनसे सीखिए और अपने अकॉर्डिंग काम करिए, और बेहतर तरीके से अपने अकॉर्डिंग, ये नहीं गलत तरीके से काम करते जाएँ सर। हमेशा बेस्ट तरीके से काम करिए और आगे बढ़िए। अनुराग, जब आप ये चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं तो तैयारियों में कितना वक्त लगा? तैयारी के समय में आपके पास चुनौती क्या थी? सर चुनौतियाँ, प्लानिंग तो बहुत तगड़ा था सर। मेन मुद्दा होता है किसी बिज़नेस को बूढ़ा करने के लिए मनी, पैसा का मुझे बहुत दिक्कत हुआ सर। घर वाले से सपोर्ट नहीं, घर वाले बिल्कुल नकार दिए थे कि पैसा नहीं देंगे हम। दुनिया का तू कोई भी काम कर ले, तुमको बिज़नेस करना है करो, लेकिन चाय नहीं बेचने देंगे। घर वाले का रिएक्शन कि तुम्हें चाय नहीं बेचना है सर। तुम सरकारी नौकरी कर ले, तुमको हम 5 लाख नहीं 10 लाख रुपये, अगर कहीं तो पापा लोग को पता है कि मैं पढ़ने में बड़ा तगड़ा हूँ, लेकिन तुमको इंस्टेंट तुमको नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। अगर तुमको लगता है कि पैसा उसको नीड पड़ेगी, तुम्हें पैसे देंगे, 5 या 10 लाख जो लगेगा हम देंगे, लेकिन तुम्हें चाय नहीं बेचनी है। तुम्हें बिजनेस करने के लिए हम पैसा देंगे, तुम्हें चाय नहीं बेचना है, तुम्हें दूसरा बिजनेस करना है सर, राइट। तो घर वाले रिएक्शन, घर वालों से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, घर वाले से पैसा नहीं मिला, राइट। तो फिर अपने दोस्त यार से पैसा लिया। एक दोस्त है मेरा, रवि नाम का फ्रेंड है, जिन्होंने मेरा हेल्प किया, उन्होंने मुझे पैसे दिए। उसके बाद मैंने स्टार्टअप किया। लेकिन फिर कुछ टाइम, मतलब दुकान मेरा स्टार्टअप होने के बाद 15-20 दिन के बाद जब लगा कि मेरा बेटा सचमुच में सटका हुआ है, पागल है, तो ये काम करना ही करना है, वो अपनी मर्ज़ी से जीता है, वो करेगा। उनको लगा कि मेरा बेटा सही डायरेक्शन में जा रहा, तरीके से काम कर रहा है, तो उन्होंने मुझे पैसे की भी हेल्प किया। स्टार्टिंग में नहीं किया, लेकिन बाद में शुरुआत में दोस्तों का साथ मिला। बिल्कुल, स्टार्टिंग में दोस्तों का साथ मिला, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत घर वाले ने पैसे दिया मुझे कि लो बेटा काम करो। जब दूसरे से मांग ही रहे हो, दूसरे से कर्ज पे लिए हो, चाहे जो भी हो, तो ले लो पैसा। घर वाले को थोड़ा बहुत रहम आ गया, थोड़ा बहुत पैसे मुझे दिए, करो काम। चाय वालों को कभी छोटा मत समझना। 2014 में एक चाय वाला ही आया, देश का प्रधानमंत्री बन गया, और उसके बाद पता नहीं फिर से 2019 में भी वही चाय वाला दोबारा प्रधानमंत्री बना, और देश ही नहीं दुनिया में उसका क्रेज छाया हुआ है। वहीं MBA चाय वाला, एक चाय वाले को पूरा दुनिया देख रही है। IIT चाय वाला वर्तमान के समय में पटना वुमेंस कॉलेज के सामने एक लड़की जो कि पूर्णिया ज़िले से जाकर पटना में अपना चाय का स्टॉल खोली, और आज देश दुनिया उसे एक ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से जान रही है। अनुराग, आपके पास कौन कौन सी चाय है? सर मेरे पास 17 वैरायटी की चाय है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि चाय की वैरायटीज़ वहाँ दिखाएं। कौन कौन सी चाय बताइए? नॉर्मल चाय, कुल्हड़ चाय, इलायची चाय, अदरक चाय, रोज़ फ्लेवर चाय, और ग्रीन टी है, और भी बहुत सारा है। और भी बहुत सारा। जी हाँ। कस्टमर से डील कैसे करते हैं? कस्टमर जब यहाँ आते, हर प्रकार के कस्टमर आते होंगे, थोड़ी से झुंझलाहट वाले, सॉफ्ट इंसान के साथ तो थोड़ा सा डील हो जाता होगा, लेकिन एक बीटेक जो कि पढ़ाई लिखाई करके एक पंजाब से बंदा आया हो, झुंझलाता हुआ एक जो चेहरा आता है, थोड़ा सा होता है ना कि बात कर लेते हैं थोड़ा सा आकर से, तो फिर उस समय कैसा लगता है? सर यहाँ तक अभी तक उसे प्यार मिला है मेरे से। अभी तक जो भी कस्टमर आया है, मैक्सिमम बंदे को पता है कि बच्चा भाई साहब पढ़े लिखे हैं, तो अभी तक मेरे से बदतमीजी से बात किसी ने नहीं किया। जो व्यक्ति आता है हंसते हुए आता है, और चाय पीता है, कहीं गर्म होता है तो मेरा उनके लिए एक प्यारा तो संदेश होता है, चाय पिए। जब जाते हैं लगते तो बोलते हैं
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आते रहिए, चाय पीते रहिए। तो जो भी मूड खराब भी होता है हंस के जाता है, चाय पीता है। चाय अपनी चाय है तो मैं तो तारीफ़ करूँगा नहीं, करूँगा ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छा चाय बनाता हूँ और पीने के बाद मूड फ्रेश हो जाता है। अनुराग थोड़ा सा आप खुल के बताइए कि आगे की प्लानिंग कैसे चल रही है, आगे की प्लानिंग क्या है और उसकी ओर आप कैसे बढ़ रहे हैं, क्या है आगे की प्लानिंग? सर प्लानिंग की आप बात कर रहे हैं तो जैसे इंस्पिरेशन मानूँ, आइडियल तो अपना मेरा आइडियल मैं खुद हूँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें या दुनिया का कोई भी इंसान किसी को चेंज कर दे। अपना आइडियल मिस्टर अनुराग रंजन है, मेरा आइडियल मैं हूँ। सुल्तान मूवी में कहा गया है कि सुल्तान अगर तुझे कोई हराएगा तो तू ही हराएगा, कोई दूसरा बंदा नहीं हरा सकता है। अगर मुझे भी ज़िंदगी में अगर मैं फेल होता हूँ तो फेल का कारण मैं होऊंगा, और पास होता हूँ सक्सेस हो तो उसका रीज़न मैं हूँ। आइडियल मेरा कोई नहीं सर, मैं खुद हूँ। लेकिन इंस्पिरेशन मिस्टर MBA चाय वाला है, प्रफुल्ल बिल्लोरे भैया जी, उनको मैं फॉलो करता हूँ, उनसे काफ़ी चीज़ सीखता हूँ। वो मोर एटीट्यूड इस पर्सन में है, मोर एटीट्यूड। दुनिया बाय भाड़ में, ऐसे अपना काम बनता भाड़ में ये जनता। जब तक आपके माइंड में ये रहेगा कि लोग क्या कहेगा, माँ बाप ये वो क्या कहेगा, आप दुनिया में कभी सफल नहीं हो सकते सर। अगर मैं सोचता कि मेरे माँ पापा मम्मी दादा दादी इतने बड़े ख़ानदान से हूँ, पापा डॉक्टर है वो इंजीनियर डॉक्टर, तो आज आप मेरे पास नहीं बैठे होते सर। अगर मैं ये सोचता घर वाले मेरे फैमिली वाले, मैं ये कहना चाहूँगा मेरे गांव में, उस एरिया में जितना रिपोर्टेशन मेरे फैमिली का है उस एरिया में किसी की फैमिली का नहीं। बेसिकली आप है कहाँ से? मधुबनी गाँव सर, खुशहाल पट्टी गाँव है, वहाँ से हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। जैसा अनुराग ने बताया कि अगर अनुराग ऐसा सोचते कि हमारे पीछे की खानदान ऐसी है तो आज हम इनके समक्ष बैठे नहीं होते। हमसे पहले भी जो न्यूज़ चैनल वाले आए इनसे बात नहीं करते, या फिर जो पिछले कई दिनों से चाय की दुकानें चला रहे हैं वो राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित प्रसिद्ध हैं। तो इसीलिए कभी भी ये मत कहो कि काम छोटा होता है। अगर आपके पास दिमाग है, कुछ करने की इच्छा है, तो लोग आपके समक्ष बैठकर ऑटोग्राफ लेंगे। लाइन में लगना पड़ता है उन्हें आपसे मिलने के लिए। आप वो प्लानिंग वाली बातों को टाल रहे हैं। बताइए थोड़ा फिर से कि प्लानिंग क्या है, उसके लिए कैसे प्लानिंग चल रही है? सर मैं टाल नहीं रहा हूँ, एक्चुअली बात दूसरा जा रही थी, इसलिए दूसरे टॉपिक हम चले जा रहे हैं। प्लानिंग सर इज़ एक ब्रांड की तरह से ओपन करूँगा जो चाय क्योंकि एक ग्रेजुएट चाय वाली जो कि पटना में, उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में आते आते पटना के कई अन्य जगहों पर हमारा स्टॉल खुलेगा। तो अनुराग का क्या प्लानिंग है? सर अगर बीटेक किया हो तो खुरपाती करना ही है ना सर। काफ़ी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सब कुछ रहने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पाते, राइट सर? ऐसा भी होता है, सब कुछ होता है। मैं उन भाइयों के लिए, उन और बहनों के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार करूँगा जो मिस्टर इंडिया का यूज़ करके अपना लाइफ स्टाइल आगे बढ़ाए। यानी कि अनुराग के जो आने वाले भाई और बहन हैं वो मिस्टर इंडिया का यूज़ करके अपना जीवन यापन करेंगे। बिल्कुल सर, हमारा फ्रेंचाइजी ले, हमारा आगे का जो भी होगा सारा कुछ हमारा रहेगा, वो ले ट्रैवल करें और सारा काम हमारा होगा। हमारे यही द टोटल चैनल पर कल्याणपुर से मनीष यादव, शिवम यादव और प्रिंस यादव, मनीष कुमार, शिवम यादव और प्रिंस यादव ने इंटरव्यू दिया था द बर्गर हब। उनका भी फॉर्मेट कुछ यही था, उनका तो अपकमिंग स्टोर भी आने वाला है। वही चीज़ अनुराग रंजन बता रहे हैं कि लोग, या फिर वह लड़की हो या फिर लड़का, इनका फ्रेंचाइज ले, लोगों को मिस्टर इंडिया चाय वाले के स्वाद दें और अपना जीवन यापन करें। यही आप बता रहे हैं? राइट सर। अनुराग आप हमें यह बताइए कि अब जब आपके पास लोग आते हैं, मीडिया वाले आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो उस वक्त वो अंदर से क्या फीलिंग्स आती है? सर फीलिंग आता है कि अपने जो मैंने टारगेट बनाया था, कि इस टारगेट जैसा जैसा मैं बनाया था कि जैसे जैसे मुझे करना है उस पथ पे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। एज ए गुड फीलिंग कि अच्छा लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि धीरे डे बाय डे मैं अपनी मंजिल को बहुत जल्दी कवर कर लूँगा। वो पंजाब वाले मित्रों को जब पता चल रहा होगा कि अनुराग हमारा क्लासमेट था, दरभंगा जाके चाय की दुकान खुल रहा है, वहाँ से कोई मैसेज वगैरह आया है? नहीं सर, अभी तक नॉर्मल आया है, अरे भाई तू चाय बेच रहा है, मतलब रिप्लाई नेगेटिव वे में है, नॉट अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे में नहीं? नहीं सर। उम्मीद करता हूँ कि अनुराग की यह जो स्टोरी है वह और भी आगे बढ़े, अनुराग अपने जीवन में तरक्की हासिल करे। अनुराग के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं
और अनुराग जैसे अन्य युवाओं को भी ढेर सारी शुभकामनाएं जो अनुराग और अन्य ग्रेजुएट जैसे कि ग्रेजुएट चाय वाली जैसे पथ पर चलकर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। आपको द टोटल इसी तरह की स्टोरी दिखाती रहेगी। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को आपके सामने लाया जाए, आपको उनसे रूबरू करवाया जाए और उनकी संघर्ष भरी कहानी आपको दिखाया जाए। हमारे चैनल द टोटल के साथ इसी तरह बने रहिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर छोड़िएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।